नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अगर आपको 2019 का वो अक्टूबर नवंबर का महीना याद हो तो आपको याद होगा कि 36 दिन तक क्या महाभारत हुई थी महाराष्ट्र में। एक वक्त को ऐसा लगने लगा कि वो महाभारत फिर से शुरू हो गई है। क्या खत्म हो गई है या नहीं, उस पर तो चर्चा आगे जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि, और यह जानना बहुत जरूरी है, इससे आप नजर नहीं हटा सकते कि कैसे कोरोना से जूझ रहा है महाराष्ट्र। 52,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले आ गए हैं अब महाराष्ट्र में। 50,000 से ज्यादा मरीजों वाला इकलौता राज्य है, और किसी राज्य में इतने ज्यादा मामले नहीं है, कोई और इतना मेजर कंट्रीब्यूटर भी नहीं है। अकेले मुंबई में 31,000 से ज्यादा मरीज हैं, यानी कि मुंबई एपिसेंटर बन गया है कोरोना वायरस का हिंदुस्तान में। उसकी तुलना मॉस्को से हो रही है और न जाने कहां कहां से हो रही है। अकेले मुंबई में ही 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत के टैली में सबसे ज्यादा जो है वो मुंबई कंट्रीब्यूट कर रहा है। धारावी में 1,500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले हैं, और अभी भी एकदम वो विस्फोटक सी स्थिति है वहां पर धारावी में। गंभीर मरीजों के लिए बेड की कमी है। यह वही महाराष्ट्र है जहां आपको याद होना चाहिए कि सरकारी और प्राइवेट अस्पताल सबको सरकार ने टेक ओवर कर लिया था। केरल से 50 डॉक्टर और 1,000 नर्स भेजने को कहा है महाराष्ट्र ने कि हमारी मदद कीजिए, हमको यह जरूरत है इस समय। यह महाराष्ट्र की अभी मौजूदा स्थिति है। लेकिन इस कोरोना संकट के दौरान क्या उद्धव ठाकरे की सरकार पर संकट आ रहा है, और क्या हम दोबारा वो देखेंगे वो जो महाराष्ट्र में जो हमको देखने को मिला था अक्टूबर और नवंबर के महीने में। सब ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ उसके बारे में पहले बात करते हैं। नारायण राणे बीजेपी के सांसद हैं। उनका यह बयान कि कोरोना से निपटने में उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो नाकाम, एकदम फेल, ऐसा उनका बयान था। तो वो गए राज्यपाल के पास, और उन्होंने, कौन है नारायण राणे आपको बताते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना में रहे, कांग्रेस में भी रह चुके हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो ये नारायण राणे वो हैं, एक पर्सनैलिटी जो कि इसमें ये गवर्नर से मिलने भी गए। इन्होंने कहा राष्ट्रपति शासन लगे। अब बात करते हैं अगला कैरेक्टर, शरद पवार, एनसीपी सुप्रीमो। इन्होंने राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात हुई ऐसा बोल करके उनसे मुलाकात की। शरद पवार शाम को उद्धव से मातोश्री में मिले। अब ये मातोश्री वो जगह है जहां पर वो सरकार बनते समय भी उद्धव से वहां नहीं मिले थे। फडणवीस बेचैन पर सरकार पर संकट नहीं, ऐसा उन्होंने एनडीटीवी को कहा कि फडणवीस बेचैन है सरकार बनाने के लिए, लेकिन हमारी सरकार पर कोई संकट नहीं है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल की तारीफ कर दी। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं भाई, क्योंकि एक तरफ तो उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं केंद्र सरकार से और रेल मंत्रालय से, और यहां तारीफ की जा रही है। इसको किस तरीके से देखा जाए। राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद, क्योंकि ये ड्रामा दिन भर चला, राहुल गांधी ने क्या बयान दे दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, महाराष्ट्र में हम फैसले लेने की स्थिति में नहीं है। अब ये कैसे कह सकते हैं भाई, आपकी तो सरकार है, वहां पर 10-11 मंत्री हैं आपके, और फिर आप कह रहे हैं हम सरकार में नहीं है। महाराष्ट्र में सरकार को समर्थन दे रहे हैं। तो राहुल गांधी का एक इस बयान से ऐसे लगा कि वो ये बताना चाहते हैं कि हम तो आउटसाइड सपोर्ट दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं सरकार को, समर्थन, हमारी सरकार नहीं है जैसे कि और जगह है। उन्होंने ये बोला कि सरकार चलाने और समर्थन करने में फर्क है, लेकिन कोई उनको ये बताए कि ये भी आप ही की सरकार है, क्योंकि आपके मंत्री हैं उसमें, तो ये फैसले आपको भी, आप पर भी चिपकेंगे जो भी फैसले लिए जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना है कि सरकार गिराने में मुझे दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। वो कहते हैं ताजा अफवाहें नाकामी से ध्यान भटकाने के लिए हैं। उन्होंने सीधा निशाना साध दिया है ये अघाड़ी सरकार पर कि वो जानबूझ के एक ऐसी स्थिति कर रहे हैं क्योंकि उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं बड़े मुश्किल कोरोना पे, और राहुल गांधी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये सब बयान दिए हैं देवेंद्र फडणवीस ने। इस पूरी प्रदर्शनी से हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जब जंग कोरोना से लड़नी चाहिए तो महाराष्ट्र में महाभारत किसी और ही मुद्दे पर हो रही है।
महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक अब हमारे साथ हैं। मलिक साहब, आपका एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई मसलों पर हमने चर्चा की है, पालघर पे चर्चा की, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उस पर चर्चा की, महाराष्ट्र में जो बढ़ते हुए मामले हैं, धारावी, सब पर हमने चर्चा की आपसे। लेकिन नवाब साहब, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि ये ऐसे वक्त में जब सब लोग एक साथ मिल करके काम जिनको करना चाहिए, ऐसे वक्त में महाराष्ट्र में दोबारा वही राजनीति शुरू हो गई, दोबारा उसी किस्म की अटकलें और बातचीत शुरू हो गई। नवाब साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है ना। हाँ नवाब साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये कौन जिम्मेदार है इन अटकलों के लिए? अब जो ये जो नया अभी थ्योरी चली है कि सरकार खतरे में है, 11 कांग्रेस के विधायक जो हैं वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे हैं, गवर्नर के पास शरद पवार साहब के जाने का मतलब कुछ और था, मातोश्री में जाने का मकसद कुछ और था, कुछ क्लैरिटी दीजिए। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि दिल्ली में बैठे हुए 2 भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता है भूपेंद्र यादव और ओम माथुर जी, जो पिछले 3-4 दिनों से वरिष्ठ पत्रकारों को देश भर में ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से कुछ आने वाला है, नजर बनाए रहिए। ये शब्द हैं उन 2 बड़े नेताओं के। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि कुछ चैनल में हमारे भी मित्र हैं, मालिकों की तरफ से आदेश दिया गया है कि वातावरण बनाने का काम करो। तो जो चीजें हो रही है कहीं ना कहीं प्री प्लान तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन वो कहीं बिल्ली के मनाने से शिकार टूटता नहीं, जीत के मनाने से डांगर मरता नहीं। सरकार नहीं गिरने वाली, एकजुट सरकार है, तीनों पार्टियां एकजुट हैं। जहां तक बयान है राहुल गांधी जी का है, उसको लेके भी अलग अलग तर्क वितर्क लगाए जा रहे हैं। सवाल वो जो बयान है राहुल गांधी का, उस पर मैं आपसे एक विशेष सवाल और अलग से सवाल करूंगा। मैं एक बार शाइना एनसी के पास भी चले जाऊं। शाइना, अभी नवाब साहब जो हैं वो उनका ये कहना था कि एक योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी के 2 बड़े नेता कुछ फ्रेंडली पत्रकारों को और कुछ फ्रेंडली टीवी चैनल्स को और न्यूज प्लेटफॉर्म्स को और अलग अलग माध्यम से ये एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार गिरेगी, देखते जाओ कुछ होने वाला है। सबसे पहले तो आप इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले तो कहूंगी कि हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है करो या इनविजिबल टेरर को खत्म कर। और अभी जो पक्ष का काम किया है, हम पहले 40 दिन बिल्कुल समर्थन दिया, लेकिन हमने देखा कि स्थिति बिगड़ते जा रही है। लोगों का जो पेशेंस लेवल है वो भी खत्म हुआ है। आज 7 दिन के बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, शासन प्रशासन को लेके बहुत सारे सवाल उठते हैं। 2 संत की हत्या होती है पालघर में, फिर लिंचिंग का केस होता है नांदेड़ में, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर सवाल उठता है। साइन हॉस्पिटल, केईएम हॉस्पिटल में मरे हुए शव इन वार्ड में जहां कोविड पेशेंट्स, वहां सवाल उठता है कि हम प्रिपेयर हैं या केसेस और नंबर्स हर दिन बढ़ते जा रहा है। मुंबई मॉस्को के करीब आ चुका है। ये एक गर्व की बात नहीं है, ये एक शर्मनाक स्थिति है। और जो लगातार महाविकास अघाड़ी कहती है कि हमें सहायता नहीं मिला है, आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन देवेंद्र फडणवीस एक सेगमेंट को, उज्ज्वला हो, जनधन योजना हो, राशन स्कीम्स, हर एक स्कीम में बताया है कि कितना पैसा आया है महाराष्ट्र प्रदेश में और केंद्र में। ये तो हम जानते हैं। आज जो राहुल गांधी ने कहा, 1 मिनट मुझे खत्म करने दीजिए, उस पे मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि एक तरफ उन्होंने स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री की प्रशंसा की है, कहा है कि कांग्रेस के बहुत सारे टिप्पणी थे जो केंद्र ने स्वीकार किया और हम इसकी आभारी हैं। और वहां दूसरी तरफ जब सवाल पूछा गया कि महाराष्ट्र को लेके, तो उन्होंने कहा महाराष्ट्र में एक नॉन कोऑपरेशन है, अलाइज है, लेकिन ये सवाल का जवाब मैं कैसे दूं, राजस्थान और पंजाब जैसा नहीं है। इसका मतलब क्या? ये कोई मजाक नहीं है। आप एक अलायंस पार्टनर है और आपको पता नहीं शिवसेना। मेरा सवाल बहुत दूसरा था शाइना। मेरा सवाल था जो आपकी पार्टी पर सीधा सीधा आरोप लगाया है नवाब मलिक ने, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप कुछ फ्रेंडली टीवी चैनल के मालिक और पत्रकारों के माध्यम से और 2 वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार गिरने वाली है, लेकिन ये होगा नहीं। बहुत जल्दी से अगर आप इसका जवाब दे दें।
देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, हम सकारात्मक रूप से विपक्ष का काम कर रहे हैं, लेकिन हम सकारात्मक रूप से महाराष्ट्र की जनता के लिए और मुंबई की जनता का आवाज उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी समझना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, और जो वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको ये तो स्पष्ट करना चाहिए कि कौन से एरियाज में उनको क्या मदद की आवश्यकता। ठीक है नवाब साहब, मैं आपके पास अब वापस आना चाहता हूं राहुल गांधी के सवाल पर जो आप कहना चाहते थे। मैं उसमें अपना सवाल भी जोड़ दूं। मेरा सवाल यह है कि ये कैसे कह सकते हैं राहुल गांधी कि हमारी सरकार उस तरीके से नहीं है जैसे कि राजस्थान या पंजाब या छत्तीसगढ़ में नहीं है। यहां पे भी तो वो सरकार ही है। आपको लगता है कि अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश है कि मामले बढ़ रहे हैं, आलोचना हो रही है महाराष्ट्र में, तो साइड हो जाओ? नहीं, ऐसे नहीं, पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं है। जो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं है, ये बात सच है कि उनकी सरकार नहीं है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की 3 पार्टी की सरकार है। अब उसको अलग अलग तरीके से रीड करके उसमें से मतलब निकाला जाए तो मुझे लगता है वो गलत है। 3 पार्टी की मिलीजुली सरकार है। नवाब साहब, बयान आपने भी सुना होगा, ऑनेस्टली आप मुझे बताइए, बयान आपने भी सुना होगा। अगर वो ये कहते हैं कि हमारी उस तरीके से फैसला लेने की शक्ति नहीं है क्योंकि वहां पर हम समर्थन दे रहे हैं, मेरा ये कहना है कि समर्थन जैसे शब्द का प्रयोग करना एक ऐसे वक्त में जब आपकी सरकार है, 11-12 तो मंत्री हैं भाई उनके। देखिए, मैं आपको बता दूं कि राहुल जी जब से राजनीति में है, शब्दों को लेके उनको कहीं ना कहीं कुछ अपनी बात रखने में कठिनाई होती हमेशा, और जिसको लेके लोग विवादित उसको बना देते हैं, ये आपको स्वीकारना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अगर जो बिल्कुल कांग्रेस चाहती है कि यही फैसला हो जाए तो निश्चित रूप से जब अलग अलग पार्टियां होती हैं तो उसमें अलग अलग मत होते हैं और उस तरह से फैसले होते हैं। तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, मिलीजुली सरकार है, आघाड़ी सरकार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमें लगता है कि उनके बयान को अलग तरीके से लेने की जरूरत नहीं है। तो आप ये चीज मानते हैं नवाब साहब कि अलग अलग किस्म के सुझाव आते हैं, तीनों दलों के नेताओं की तरफ से आते हैं, और जब वो नहीं माने जाते तो इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, और शायद यही वजह थी। एक और आपने बड़ी बात बोल दी कि राहुल गांधी जो है वो शब्दों से अपने विचारों को ठीक से रख नहीं पाते। देखिए, बात सच है ना। मैं देखो, कई बार इस तरह से गलतफहमियां पैदा हुई हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे कि सोनिया जी ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर है उसका किराया कांग्रेस पार्टी भरे। जब कांग्रेस पार्टी भरे, इस तरह का बयान आया तो हम लोगों ने फैसला किया कांग्रेस पार्टी क्यों भरेगी, सरकार ने अपने तरफ से पैसा देने का निर्णय ले लिया। तो कुछ ऐसे सुझाव हैं जिसको वो नहीं भी कहते हैं, फिर भी मिलजुल के हम लोग फैसला करते हैं। हमें लगता है कि राहुल जी के शब्दों को लेकर उसके विप्रयास करना उचित नहीं है। राहुल जी का कहना है कि मिलीजुली सरकार है, वो यही कहना चाहते थे, और हमें लगता है आपको लगता है इन सब चीजों की वजह से कोविड की जो ये लड़ाई है महाराष्ट्र में, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है कि एकजुटता नहीं है फैसले में, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एक समन्वय बनने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, या समन्वय है? नहीं, देखिए, कोविड को लेकर कोई भी विरोधाभास किसी भी दल में या नेताओं में या मंत्रियों में कहीं भी नजर नहीं आया। जहां तक सवाल है, साइना एनसी कह रही थी कि महाराष्ट्र मुंबई मॉस्को बन गया। यही शब्द 6 दिन से मॉस्को और न्यूयॉर्क वाला पर्कुलेट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि गुजरात हाईकोर्ट ने क्या कहा कि टाइटैनिक शिप हो गया है। वहीं पे अटॉर्नी जनरल, वहां पे एडवोकेट जनरल जाके कहते हैं कि अगर टेस्टिंग कर ली तो 70% अहमदाबाद कोरोना ग्रस्त है। हम सबसे ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बचाव के काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी ये नवाब साहब एक बड़ी बात बोल रहे हैं, और ये गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र की तुलना बहुत हो रही है। मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। देखिए, हम कोई स्पर्धा में नहीं है। गुजरात में जो होने दीजिए। प्रधानमंत्री ने स्वयं जब प्रशंसा की राजस्थान का या उड़ीसा का, तो हम नहीं बोल रहे हैं कि ये शासन में ये स्टेट में बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, वो बातें छोड़ दीजिए। अफसोस की बात यह है कि मुंबई में जो टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट होना चाहिए था, लॉकडाउन 1, 2, 3, अब हम 4 तक आ गए हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर शायद तैयार नहीं। हम सबको बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और हम सिर्फ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं शासन के ऊपर। लेकिन जब प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि हम प्रशंसा करते हैं पीयूष गोयल का, उन्होंने कितना मदद किया है रेलवेज को लेके, वहां उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हमने 125 ट्रेन मांगी थे, तो जो मांगे ही नहीं थे, और वहां पीयूष गोयल ने करेक्शन दिया कि 46 ट्रेन ही मांगे थे, जिसमें से 5 बिहार और वेस्ट बंगाल।
जी मेरे पास समय खत्म हो रहा है। चर्चा करना एक देखिए सेकंड, मेरे संकेत पास- जी, मैं- रेलवे को लेके मैं आपको बता दूं कि 102 ट्रेनें आज दी गई, जिसकी लिस्ट रात को 2 बजे दी गई, सुबह से ट्रेन लगी, फिर भी हमने आज वो सारे पैसेंजर जो जहां जहां ट्रेन लगाई गई वहां तक हमने पैसेंजर पहुंचाए। और फिर भी 150 की पेंडेंसी पीयूष थी, गोयल ये का ये स्वीकार कहना तो है नहीं कि है। सिर्फ 27 ही ट्रेनें चल पाई हैं क्योंकि राज्य सरकार जो है वो बिल्कुल उपलब्ध नहीं कर पाई लोगों को। 102 ट्रेनों के पैसेंजर हम पहुंचा रहे हैं, जहां जहां ट्रेन लोकेट की गई है वहां पैसेंजर पहुंच रहे ठीक हैं, है। और जो ट्रेन दी गई है वो भर के जाएगी। ठीक है मेरे पास समय खत्म हो गया। शाइना एनसी और नवाब मलिक, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं खबरों की खबर में। जब वापस आएंगे तो आपको सुनाएंगे कि राहुल गांधी का वो विवादास्पद बयान क्या था। उसके बाद आप ही तय कर लीजिए कि उसका क्या अर्थ निकाला जाए या क्या मतलब in Maharashtra, but we are not. We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government.